कि बेटा हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, एक और स्ट्रक्चर है आपके सामने। अब अगेन इसमें हम अपना सिस्टम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। हमने इधर से स्टार्ट किया, बगैर पेन उठाए आपने अपना सिस्टम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन जा रही है, यहाँ देन कॉन्जुगेशन नीचे मूव कर रही है और ऐसे। ये हमारा सिस्टम ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है। हमने यहां तक इस पोजीशन पे जब आप आए हैं ना, यहां आपने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। या आप इधर से पोजीशन यहां तक पहुंचे हैं, यहां आप ऊपर भी जा सकते थे या इस डबल बॉन्ड के बाद आप नीचे भी आ सकते थे। यहां एक नया कॉन्सेप्ट है, इसे हम कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट है मीन आप यहां जब मूव किए हो, यहां पे इस पोजीशन पे, यहां इस पोजीशन पे नीचे सिंगल बॉन्ड है फिर डबल है, कॉन्जुगेशन नीचे भी मूव कर रही है और कॉन्जुगेशन ऊपर भी जा रही है। अब हमने कैसे सिलेक्शन करनी है, या क्या हमने दोनों साइड्स को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि कॉन्जुगेशन इधर भी है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, इधर भी कॉन्जुगेशन है, ठीक है। वेदर वी कैन सिलेक्ट बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड्स को सिलेक्ट करना है या हमने किसी और को सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्शन करनी है, ठीक है। जिस पॉइंट पे क्रॉस कॉन्जुगेशन है, मीन आपने बगैर पेन उठाए यहां तक पहुंचे हो, यहां पे क्रॉस कॉन्जुगेशन आई है। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट वेदर मूव अपवर्ड या डाउनवर्ड, आपने किसी एक साइड पे मूव करना है, एक कॉन्जुगेशन को सिलेक्ट करना है, एक साइड को आपने छोड़ देना है, ठीक है। मीन क्रॉस कॉन्जुगेशन के पॉइंट पे आपने ये नहीं करना कि पेन उठा के इधर से भी सिलेक्ट कर लो उसके बाद इसको भी सिलेक्ट कर लो, नहीं, आपका सिस्टम ये इधर मूव करेगा, ये डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे क्रॉस कॉन्जुगेशन में आपने वो सिस्टम सेलेक्ट करना है आपको जो ज्यादा वैल्यू दे, बड़ी लैम्डा मैक्स दे, हम वो वाला सिस्टम क्रॉस कॉन्जुगेशन में सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको देखते ही आइडिया हो जाता है कि अगर मैं यहां से ऊपर मूव करूंगी तो एक डबल बॉन्ड ऐड होगा 30 नैनोमीटर, अगर मैं यहां से नीचे मूव करूंगी तो 2 डबल बॉन्ड ऐड हो रहे हैं, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड मीन नीचे सिस्टम अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास ये 60 नैनोमीटर ऐड होंगे, रिंग रेजिड्यूज इसके अलावा। इसका मतलब है अगर हम यहाँ से डाउनवर्ड मूव करते हैं तो हमारे पास जो सिस्टम सिलेक्ट होगा वो हमें ज्यादा लॉन्गर वेवलेंथ देगा, ठीक है। सो जब क्रॉस कॉन्जुगेशन का पॉइंट आए देन यू हैव टू सिलेक्ट दैट सिस्टम विच गिव यू लॉन्गर वेवलेंथ, जो आपको लॉन्गर वेवलेंथ दे, ठीक है। सो फिर हम ये सिस्टम नहीं सिलेक्ट करेंगे जो हमने अभी सिलेक्ट किया। हम इस पॉइंट पे आए तो हमें पता चला कि यहां से अगर हम डाउनवर्ड मूव करेंगे ऐसे तो हमारे पास ज्यादा लॉन्गर सिस्टम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है नीचे, सो हम नीचे वाला सिस्टम सिलेक्ट करेंगे, हम इस सिस्टम को नहीं सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो ये डबल बॉन्ड अब हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है, हमने सिस्टम ये सिलेक्ट किया, डबल सिंगल डबल बॉन्ड हमारा ये सिस्टम है, बगैर पेन उठाए हमने यूं सिलेक्शन की है, ये अब हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है। तब इस सिस्टम को सामने रख के हमने सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस वैल्यू, बेस वैल्यू हमने यहां से ली, होमो एनुलर डाइन है, बेस वैल्यू विल बी 253 नैनोमीटर, हमारे पास 253 नैनोमीटर इसकी बेस वैल्यू होगी। देन डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन 1 2 3 4, 4 डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, सो 30 into 4 120 नैनोमीटर, 4 डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन। देन रिंग रेजिड्यूज, फर्स्ट रिंग रेजिड्यू यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई रेजिड्यू नहीं है, यहाँ पे सेकंड रेजिड्यू, यहाँ पे कोई नहीं है, इस पोजीशन पे ये थर्ड रिंग रेजिड्यू, इस पोजीशन पे ये फोर्थ रिंग रेजिड्यू, यहाँ पे कोई रेजिड्यू नहीं है। मैं इस कार्बन को रिंग रेजिड्यू नहीं ले रही, ये कार्बन यहाँ सिस्टम से डायरेक्ट अटैच है लेकिन मैं इसे रिंग रेजिड्यू नहीं ले रही। Why I am not taking it as ring residue, ये रिंग रेजिड्यू क्यों नहीं है, ये सिस्टम के साथ डायरेक्ट अटैच है ये वाली कार्बन, बट इट इज नॉट अ रिंग रेजिड्यू बिकॉज दिस कार्बन इज नॉट sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज sp2, इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, सो ये हमारा रिंग रेजिड्यू नहीं है। रिंग रेजिड्यू के लिए वो कार्बन काउंट होगी जिन्होंने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए, ठीक है, सो इट इज नॉट रिंग रेजिड्यू, ये रिंग रेजिड्यू नहीं है। यहां से आप नीचे आए, यहाँ पे भी कोई रिंग रेजिड्यू नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है,
इस पोजीशन पे ये रिंग रेजिड्यू है और फिर इस पोजीशन पे ये रिंग रेजिड्यू है, ठीक है। सो ओवरऑल आपके पास इस सारे सिस्टम के अंदर रिंग रेजिड्यूज टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6 रिंग रेजिड्यूज, ठीक है। टोटल 6 रिंग रेजिड्यूज। सो 6 इंटू 5 30 नैनोमीटर। देन हम काउंट करेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। फर्स्ट वन, ये डबल बॉन्ड किसी रिंग का एक्सोसाइक्लिक नहीं है। सेकंड डबल बॉन्ड इट इज एक्सोसाइक्लिक, ये हेड ऑन कोलिजन कर रहा है। थर्ड डबल बॉन्ड इट इज आल्सो एक्सोसाइक्लिक। फोर्थ वन, ये इसका एक्सोसाइक्लिक है, ये किसी का एक्सोसाइक्लिक नहीं है, ठीक है। ये किसी रिंग के साथ हेड ऑन कोलिजन नहीं कर रहा। ये वाला डबल बॉन्ड इधर से कर रहा है, ये एक्सोसाइक्लिक है। सो ओवरऑल आपके पास इस सिस्टम में 4 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, 20 नैनोमीटर, ठीक है, 20। अच्छा, इसमें एक क्रॉस कॉन्जुगेशन का नया कॉन्सेप्ट आया। एक और कॉन्सेप्ट है, आप इधर से देखो, ये एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। जब आप यहां पहुंचते हो, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इन दोनों रिंग्स का शेयर्ड है। मैं इसको अगर यहां ना लिखूं और इस डबल बॉन्ड को मैं यहां शो कर दूं, ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, ये दोनों साइड्स पे शो हो सकता है। ये इन दोनों रिंग्स का शेयर्ड है, ठीक है। ये यहां भी शो हो सकता है, यहां पे भी शो हो सकता है। जब मैंने इसे यहां शो किया है तो ये एक ही रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड आ गए, ये वाला भी ये वाला भी, मीन ये एक और होमोडाइन आ गई है। एक तो ये होमोडाइन थी जिसकी हमने बेस वैल्यू ली, आगे सिस्टम में मूव करते हुए अगर और होमोडाइन आ जाए, मीन आप होमोडाइन की बेस वैल्यू ले चुके हो, आगे सिस्टम के अंदर अगेन होमोडाइन आता है, मीन एक ही रिंग के अंदर अगेन 2 डबल बॉन्ड आते हैं, तो उसके लिए हमें 39 नैनोमीटर इसमें ऐड करना, 39 नैनोमीटर, ठीक है। 39 नैनोमीटर फॉर होमोडाइन। 2 डबल बॉन्ड एक ही रिंग में है, होमोडाइन की वजह से, एक ही रिंग में होने की वजह से इनका वेवलेंथ पे इफेक्ट होता है। ये वेवलेंथ को लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करते हैं क्योंकि एनर्जी लेवल्स क्लोज आ जाते हैं। एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड है, एनर्जी लेवल्स क्लोज होंगे, इलेक्ट्रॉन को जंप करना आसान होगा, ठीक है। लोअर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर जंपिंग, एनर्जी इज लोअर, वेवलेंथ इज हायर, वेवलेंथ लॉन्गर की तरफ शिफ्ट होगी। सो 39 नैनोमीटर यहाँ पे ऐड होगा ड्यू टू होमोडाइन, ठीक है। अब इस डबल बॉन्ड को मैं किसी भी तरह कंसीडर नहीं कर रही, ना हमने इसको डबल बॉन्ड में नहीं लिया, ना हमने इसके रेजिड्यूज काउंट किए, ना और किसी तरह से किया, क्योंकि ये हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं, ठीक है। सो एक होमोडाइन का एक नया कॉन्सेप्ट आया इस वाले स्ट्रक्चर में, या क्रॉस कॉन्जुगेशन का आया कि अगर क्रॉस कॉन्जुगेशन आए, किसी पॉइंट पे आपने 2 साइड पे मूव करना हो तो आपने वो साइड सेलेक्ट करनी है जो आपको लॉन्गर वेवलेंथ दे, ठीक है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। एंड सेकेंडली, अगर बेस वैल्यू के बाद आगे भी डाइन सिस्टम में आ रही हो, एक आ रही हो, तो आपने एक दफा 39 ऐड करना है। अगर आगे दोबारा आ रही है, 2 डाइन आ रही है, तो आप 39 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीन 2 टाइम 39 ऐड कर दोगे, ठीक है। यहां से आप इसका कैलकुलेट कर दोगे लैम्डा मैक्स, इसकी टोटल वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा मैक्स हम यहाँ इसकी कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ रही है 362 नैनोमीटर। लैम्डा मैक्स इज 363 भी नहीं, 120 है, 462 नैनोमीटर होनी चाहिए। आप टोटल चेक कर लीजिएगा, टोटल में भी मिस्टेक हो क्योंकि मैं अभी एडवांस टोटल कर रही हूँ। इसका टोटल होना चाहिए 462 नैनोमीटर। मैं दोबारा रीचेक कर लेती हूँ इसको। हाँ, 462 नैनोमीटर इसकी लैम्डा मैक्स, ठीक है। यहां तक आपने देख लेना है, इसकी फर्दर हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है बेटा।